Jamorin Johar. Emina Sisai Benja Barchkar Adam. Sisai nu isana Karunda Jor unte padda hi नाम है के asana Sisai Paris nu एकदम पूरा टुंगरी मैया छाता पहाड़ पारिस बना निशान बरचकर आदम तो नी मकाबे दरन खान की कुक्कू कुक्के रेकॉर्डर बेंजरा लगना रही इंदर इंदर नाम ही के तो निम तेंगना चिदान कुक्कू से नाम है के मार्टिन कुजूर इस सिद्धा सिचुआनी दास चैनपुर प्रखंड रोमनी और कुके ही के लूसिया क्रिकेटा तो इबड़ा ही मझी नुना बेंजा मना लगी तो इसा निदा नाइगर तनिक किसान बिनती गुठी नंता लगना और यदि खोफानु गिरजा गुठी कोरोर भीतरे और एका से कार्यक्रम कोनो मानो मला गिरजा बेंजा का से माने अदिन निमानी तो उन कुनेन निम दौले के और निम अपना दिन समझार के कासे निम अपना अपना बुद्धि थी समझार दरन ने तो इसा नकुंद बिनती नंता लगदा से इधर इस ओटे कोहा नाइगा सीधा सीधा छाता पहाड़ पारिस दस तो नी मेरा इसा ना कि एकासे गिरजा भीतरे गुठी बेंजा गुठी का से मानी एकासे डंडी गुठी पाड़नार एकासे पाठ गुठी पढ़नार अबड़ा उठी नेर के तो ईसा नोटे ख्रिस्तान आला रही जे गिरजा नु बेंजा मनिया तुति पहले अपन रीति रिवाज लेखा अपन जे रूढ़ी प्रथा एकासे ई अन्य उर्मी छोटे पाही कोहा पाही एड़पायरना का पेल्लोयरना गुठी मनी लोटाम गुठी मनी आदि होखानुम उर्मी जे मन्ना मनी मला और कुन इस्ते के गिरजा बेंजर का खोखा आदि खोखाई एड़पा कानार एड़पा नु असन मड़वा गड़नार मड़वा नु होरमा अलर चुमाव चिनर भेंट घाट की मन्नार ए सांत्वना चिनर ने तहे आशीर्वाद चिनर और आदि खोखान वारिन उधारे पूजा ग्यारिनार सहानु चिनर संगे चिनर तो इसन दकुन कोरचार कुन गिरजा पानु अकुन एका से का सेंद्रेंद्र मान्या दिनेर के सुरु दकरी गुटी और दौ लखनिम एर के और जितना भी निभाए दिमाग नो इंद्राम हूं अगर कमेंट गुठी बरी होले अदिन निम इसन लिखी के चिके अदिने मानिन पढ़दा ने ना तो निमन वीडियो निम उधार गुटी एरोर अदिगे निमन और होने धाइन बादान और अकरी गुटी निम एर के दाव लगो होले लाइक नन के और मलदाव लगो मला होले जरूर निम डिसलाइक नन के हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साचन आप सबों को प्राप्त हो। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 18 से 24 तक। और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गाढ़ा और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा। वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा
उसके साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। दूसरा भाग संत योहान का पालन ईश्वर प्रेम। प्रिय भाइयों, हम सब एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता है वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है। यह इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने एक लौकिक पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ ही से उन्हें नर नारी बनाया और कहा, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। ऐतिहासिक दिन है, खुशी और आनंद का दिन है। सब वे इस विवाह के संस्कार में बन जाने के लिए इस गिरजे में आए हुए हैं। संत पेट्रुस गिरजा। यीशु क्रिस्त ने कहा, पेट्रुस तुम चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। जब मैं सवेरे आया फादर से बातें कर रहे थे हम लोग, फादर लाजमी से, कि कलीसिया का नाम क्या है। उन्होंने बताया कि संत पेट्रुस गिरजा कलीसिया है। मार्टिन और लूसिया, आप लोगों ने ईश्वर का वचन सुना है, जिसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का सौंदर्य समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में ये प्रश्न करता हूँ, क्या आपने बिना दबाव के और राजी खुशी से विवाह करने का पक्का विचार कर लिया है? क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी हाँ। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रीस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार इसका पालन पोषण करने को तैयार है?
आप विवाह के बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। मैं मार्टिन कुजूर आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह ग्रह रखता हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में आपका विश्वासी शक्ति बना रहूँगा और आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। हे मार्टिन, मैं लुसिया के बेटा आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगी बनी रहूंगी, आपसे प्रेम करूंगी और आपका आदर करूंगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है, ईश्वर यह करार रीढ़ करें और आप पर अपने आशीष बरसाने की कृपा करें, जिसे ईश्वर ने छोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। हे प्रभु, तेरे नाम पर हम इन अंगूठियों को आशीष देते हैं। इन्हें पहनाने वाले वधू परस्पर ईमानदारी रखें, तेरी आज्ञाओं का पालन कर शांति में रहें और सदा प्रेम में जीवन बिताए हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हे लुसिया के बेटा, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरा प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह अंगूठा पहन लीजिए। हे मार्टिन, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए। हे ईश्वर, तेरे ही वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती है। इस सिंदूर और आभूषण हरमाला को अपने आशीष प्रदान कर केवल वधु तेरी इच्छा और दुखों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सके।
सिंदूर पान ग्रहण कीजिए। हे मार्टिन, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का यह सिंदूर ग्रहण कीजिए। अभी बच्चा की अगुवाई में एक दूसरे को हार माला पहना है। बच्चा पहने, लड़का पहनेगा ना। 1 2 3। तो सब पे थप्पी बजा देंगे। लोग